सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या सीखना होगा और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं या बनना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप अगर आपको एक नया चैनल स्टार्ट करना है, अगर आप किसी और चैनल पर भी काम कर रहे हैं, अगर आप उस चैनल को छोड़कर किसी और टॉपिक पर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीन चीज़ें हैं, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि लाजमी हैं हर एक नए यूट्यूबर के लिए कि वो क्या क्या करे नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ सेलेक्ट अ टॉपिक, यानी कि आपने जब भी कोई चैनल स्टार्ट करना है उसका टॉपिक जो है वो एक चूज़ कर लेना है। अब टॉपिक चूज़ कैसे करना, इसका क्या मकसद है टॉपिक को चूज़ करने का, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरा चैनल है मीट मुजम्मिल, मैंने एक यूनिक नाम रखा हुआ है इसका। कोई अगर आप देखा जाए, ये मेरा एक ब्रांड नेम है जिसको मैं एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। मैंने इसको एक नाम रखा है अपने से, मीट मुजम्मिल। ठीक है, तो इसका नाम मीट मुजम्मिल मैंने क्यों रखा है, ये एक पीछे मेरी अपनी एक पर्सनल रीज़न है। ठीक है, इसकी तरफ नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन अब मीट मुजम्मिल मैंने एक नाम रखा है इसका। ठीक है, तो अब मैंने ये रख लिया। रखने के बाद अब मैंने इस चैनल को इसकी सेटिंग की है और उसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट किया है एजुकेशन। इसकी कैटेगरी है उसको वो एजुकेशन है कि इस एजुकेशन के अंदर एजुकेशन चैनल है ये। इसके अंदर अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, यानी कि इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपलोड की हैं। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ, यूट्यूब का चैनल कैसे स्टार्ट करना है और यूट्यूब के नीचे कैसे सिलेक्ट करनी है, वो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस ऐसी मिलेंगी। अगर इसके अलावा आप देखिए मैंने एजुकेशन का और क्या सा कंटेंट अपलोड किया है, तकरीबन 160 प्लस वीडियोस हैं इसके ऊपर, सारी एजुकेशन के ऊपर हैं, लर्निंग के ऊपर हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं इस चैनल से आप सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया और इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। इसके अंदर सारा एजुकेशन कंटेंट है, तो एजुकेशनल कंटेंट है, आप इससे सीख सकते हैं जैसे कि मैंने अपने एक टॉपिक को चूज़ किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो बाय अ माइक। आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने व्लॉगिंग सेलेक्ट किया। ठीक है, अब आपने वो टॉपिक जो है वो सिलेक्ट तो कर लिया। अब आपको क्या नेक्स्ट जो है पॉइंट क्या है, वो आपको जो है आपको कवर करना है। आपके पास क्या होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, इस यूट्यूब के चैनल स्टार्ट करने की क्या 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 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको एक माइक चाहिए। ठीक है, अगर तो आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है फिर तो आप उस स्मार्टफोन को यूज़ करके हाई क्वालिटी जो है कि वो वीडियोस आप बना सकते हैं। हाई क्वालिटी जो कि आप आजकल आपको पता है कि अगर आपके पास एक 30 से 40 हज़ार रुपये वाला अगर कोई स्मार्टफोन है तो उसके अंदर एक अच्छा कैमरा मिल जाता है। उस कैमरे को यूज़ करके आप वीडियोस है वो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में जो है वो आपको माइक चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आपको उसका अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो एक मैं ये भी पॉइंट ऐड कर लेता हूँ इस कैमरे का। ये तो मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया था कि क्योंकि स्मार्टफोन तो कॉमन सी चीज़ है, हर बंदे के पास होता है। और 30 से 40 हज़ार रुपये वाला जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें अच्छा कैमरा मिल जाता है। नो डाउट कि डीएसएलआर की कमी जो है वो एक स्मार्टफोन कवर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको अच्छी क्वालिटी जो है वीडियो की स्मार्टफोन्स के अंदर मिल जाती है। इसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमने माइक को बाय करना है। अब आपको माइक कौन सा चाहिए। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल जो मैंने अभी दोबारा यूट्यूब पर चैनल पर काम स्टार्ट किया है, मेरे पास जो है वो माइक ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको भी पता होगा क्वालिटी जो है वॉइस की वो थोड़ी सी गड़बड़ है। तो मैंने भी माइक को लेना है। अभी मार्केट्स जो है वो लॉकडाउन की वजह से बंद हैं, लेकिन मैं अब बाय नहीं कर पा रहा। तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही ये थोड़ी मार्केट ओपन होती है मैं भी माइक को बाय करूँगा जिसके अंदर साउंड की क्वालिटी है वो जो अच्छी आपको मिलेगी।
तो अब आपने कौन सा माइक बाय करना है, जो मैं रिकमेंड करूँगा वो बोया का माइक है, बोया M1, ठीक है। M1 है उसका जो मॉडल नंबर है, जो भी है आपने वो माइक लेना है। आप उस माइक को अपने मोबाइल के साथ या अपने कैमरे के साथ या अपने लैपटॉप के साथ अटैच करके आपने उसको यूज़ करना है, उसके थ्रू आपने अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करनी है। तो अच्छा, अब आपने टॉपिक भी चूज़ कर लिया, आपके पास स्मार्टफोन भी है, आपके पास माइक भी आ गया। अब आपने अपने जो चैनल की है वो स्टार्ट करना है कि आपने कोई एक टॉपिक चूज़ किया है, उसके ऊपर आपने एक वीडियो बनानी है। अब वीडियो बनाने के लिए अब आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ आप लोगों के लिए एक न्यूज़ चैनल या एक क्या था रिव्यू चैनल मैंने टॉपिक को चूज़ किया कि मैंने क्या करना है, चैनल्स डिफरेंट टेक्नोलॉजी टेक जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं टेक्नोलॉजी की, जैसे कि गैजेट्स हो गए, कैमराज हो गए, मोबाइल्स हो गए, अनबॉक्सिंग हो गई, इनके ऊपर आपने रिव्यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चूज़ करता हूँ। आपने कैसे टॉपिक चूज़ करना है, आपके पास कोई एक गैजेट आ गया तो आपने क्या करना है उसकी, फॉर एग्जांपल मैं बोया का माइक ही बाय करता हूँ, मेरा रिव्यू चैनल है, मैं क्या करता हूँ उस माइक की अनबॉक्सिंग करूँगा और उसको यूज़ करके बताऊँगा वीडियो के अंदर, और उसके ऊपर रिव्यू करूँगा कि ये मैंने इसके ऊपर रिव्यू करके आपने उसकी वीडियो अपलोड करनी है। ये रिव्यू चैनल हो गया, ठीक है। ये सेलेक्ट करते हैं। अब आपने वीडियो कैप्चर कर ली। अब वीडियो कैप्चर करने के बाद और आपकी जो साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, वीडियो भी आपकी अच्छी है, लेकिन आपको एडिटिंग की ज़रूरत है कि आपने वीडियो को एडिट करना है, फिर आपने अपलोड करना है। एज़ इट इज़ आप कैप्चर करके एज़ इट इज़ आप वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप एज़ इट इज़ आप ऐसे ही वीडियो को अपलोड कर देंगे, इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज होते हैं, बहुत सारी जगह पे हमने पॉज लिया होता है, रुक गए होते हैं, वो फिर एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता व्यूवर के ऊपर। तो इसलिए एडिटिंग जो है वो लाजमी है। ये जो 3-4 मैंने टॉपिक बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है कि अगर एक न्यू भी है, उसको एडिटिंग का नहीं पता, तो वो क्या करे। तो मैं उसे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई एडिटर आप एज अ पार्टनर अपने चैनल के साथ रख लेते हैं कि वीडियोज़ आप बनाएँ और आपका जो पार्टनर है वो एडिटिंग करे और देन आप उसे अपलोड करें। अब तो इसमें पार्टनरशिप आ गई थी, लेकिन पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा रिलायबल नहीं है, ये टूट जाती हैं। लेकिन मैं उस बंदे को ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी चैनल अपना स्टार्ट करना चाहता है वो एडिटिंग खुद सीखे। अगर वो एडिटिंग खुद सीखेगा, देखिए अगर तो वो एडिटिंग खुद सीख लेता है फिर तो वेल एंड गुड है। फिर ये हो सकता है उसका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो काम खुद ही सारे कर लेगा। अब देखिए वीडियो बनाएगा, वीडियो बनाने के बाद उसके ऊपर उसका इंट्रो लगाएगा, सब्सक्राइब के लिए वो बटन जो होता है वो लगाएगा, फॉलो के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर वो आइकन लगाएगा, वीडियो के अंदर कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। कोई लोगो वीडियो के अंदर लगाना है वो कैसे लगाएगा। अच्छा, अब आप मुझसे अगर पूछें कि आप हमें क्या रिकमेंड करते हैं एडिटिंग के लिए, मैं आप लोगों को न्यूबीज़ के लिए एडिटिंग के लिए रिकमेंड कर दूँगा कैमटाशिया स्टूडियो, जो कि मैं अभी तक वही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इलस्ट्रेटर पर नहीं गया, तो अभी जो है वो मैं कैमटाशिया स्टूडियो ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बहुत इजी है, जितने भी न्यूबी हैं उनके लिए बहुत आसान है ये। तो ये आप इसके अंदर बहुत आसानी के साथ जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो आप इसके ऊपर आपको कोई रिलायबल कंटेंट नहीं मिलता इंटरनेट के ऊपर, तो आप मुझे वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कैमटाशिया स्टूडियो के अंदर आप वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपको यूट्यूब चैनल बनाने के पहले आपको इनको करना पड़ता है, इनको कवर करना पड़ता है, ठीक है। इन पॉइंट्स के बिना आप यूट्यूब पर चैनल स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे फॉलो करेंगे अगर आप एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल मीट मुज़म्मिल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पे शेयर करें। और मुझे काइंडली इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है काफ़ी देर से। वो मैंने इसी चैनल के नेम से वो प्रोफाइल बनाई थी, तो उसे यूज़ नहीं किया, मैंने उसे यूज़ करूँगा। वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँगा, उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।